घना जंगल, ऊंचे पेड़ों वाला एक छोटे से कच्चे घर में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम शंकर था। उसकी उम्र 35 वर्ष थी। उसकी पत्नी का देहांत हुए 3 साल हो चुके थे। उसका एक बेटा था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन अब 10 साल का था। उसका बेटा उसकी दुनिया बन चुका था। एक दिन सुबह शंकर खांसी करता हुआ उठा। बाबा, आपको फिर से खांसी हो रही है। आप रोज ऐसे ही परेशान होते हो। चलो ना, आज मैं जंगल से लकड़ी ले आऊं। आप आराम कर लो। नहीं रे, तू अभी छोटा है बेटा। नीलवन जंगल का रास्ता आसान नहीं होता। कांटे भी हैं, ढलान भी है और जानवरों का डर भी रहता है। मैं कर लूंगा, तू घर पर ही रह बेटा। बाबा, मैं छोटा तो हूँ, पर आपके साथ रहकर सब सीख लूंगा। और जब बड़े जंगल में आप अकेले जाते हो, तब मुझे भी चिंता होती है। बड़ा तो मैं भी आपके साथ ही हूँगा ना बाबा। आज मुझे जाने दो, मैं संभाल लूंगा। शंकर ये सुन मुस्कुराया और बोला, अच्छा अच्छा, इतना बड़ा हो गया है तू, हैं? चल फिर आज मेरे साथ चल। लेकिन ध्यान रखना बेटा, पहले मेरे पीछे पीछे ही चलना और कोई भी जोखिम वाली चीज देखकर मुझसे पहले हाथ मत डालना बेटा। ठीक है बाबा, आज मैं पूरी सावधानी रखूंगा। बस आप धीरे चलना। दिन बीतते गए। अर्जुन 15 साल का हो गया। कंधे मजबूत, आंखों में चमक। जंगल में लकड़ियां काटते हुए वो अक्सर पिता से पूछता, बाबा, माँ कैसी थी? बहुत ही शांत, तेरे जैसा। अगर होती तो आज बहुत खुश होती। क्या वो मुझे कभी गोद में खाना खिलाई होगी बाबा? अरे हाँ बेटा, बहुत खिलाया तुझे। तू तो उनका लाडला था बेटा। तेरे रोने पर वो तुरंत भागकर आ जाती थी। माँ की हंसी कैसी थी बाबा? ऐसी कि सुनते ही दिन का थकान उतर जाए। पूरे घर में उजाला भर जाता था बेटा उसकी हंसी से। ऐसे ही दिन बीतते गए। गरीबी, मेहनत और चिंता ने शंकर के शरीर को अंदर ही अंदर तोड़ दिया। वो पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा। एक सुबह सूरज की हल्की किरणें झोपड़ी में दाखिल हो रही थीं। आज मैं नहीं जा पाऊंगा बेटा। शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो थोड़ा संभल कर जाना बेटा और जल्दी लौट आना। आप आराम करो बाबा, मैं ले आऊंगा। आप बस दवाई खा लेना। चिंता बिल्कुल मत करना, मैं संभाल लूंगा। अर्जुन अकेले नीलवन जंगल गया। लकड़ियां काटते हुए आवाजें सुनाई दी, घोड़ों की, सेनापतियों की बोलियां। वो छिपकर देखने लगा। राज्य का राजा रुद्र प्रताप आया था और उसके साथ उसकी छोटी बेटी राजकुमारी मालिनी भी थी। वो 13 साल की थी। राजकुमारी फूल तोड़ रही थी। पिताजी, इस जंगल में कितनी प्यारी खुशबू है। लगता है जैसे हवा भी फूलों से भरी हो गई हो। हाँ मालिनी बेटा, यह हमारा राज्य का सबसे पवित्र जंगल है। यहाँ मिट्टी और हवा दोनों में ही एक अलग ही सुगंध बसी है। अर्जुन पहली बार राजकुमारी को देख रहा था। वो स्तब्ध रह गया, जैसे समय रुक गया हो। ये कौन है? इतनी सुंदर, जैसे किसी कहानी से उतर कर आई हो। सच में मैंने आज तक ऐसा रूप कभी नहीं देखा। राजकुमारी ने अचानक उसकी तरफ देखा। अर्जुन डर गया और पेड़ों के पीछे छुप गया। राजा लौट आया, लेकिन राजकुमारी थोड़ी पीछे रह गई थी। वो अकेले पत्तों से खेल रही थी। अर्जुन पेड़ के पीछे से निकला। राजकुमारी थोड़ी घबराई और बोली, तुम कौन? और यहाँ अचानक सामने कैसे आ गए? तुम्हें देखकर मैं थोड़ा घबरा गई। आप खो गई हैं क्या? मतलब आपका रास्ता छूट गया है क्या? मैं चाहूँ तो आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं अर्जुन हूँ,
लकड़हारे का बेटा, यहीं आसपास रहता हूँ और बस आपकी आवाज सुनी तो पूछने आ गया कि कहीं आपको कोई परेशानी तो नहीं। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, तुम डर क्यों रहे हो? मैंने कुछ कहा है क्या? इतनी घबराहट क्यों? मैं तो बस बात ही कर रही हूँ। मैंने आपको पहली बार देखा और इतना पास से देखा तो थोड़ा घबरा गया, पर सच कहूँ तो बहुत अच्छा लगा। सच में लोगों से तो मैं रोज मिलती हूँ, पर तुम जैसे देख रहे हो, ऐसा देखना मुझे थोड़ा अलग लगा। अलग मतलब अच्छा या बुरा? क्योंकि मैं डर गया था कि कहीं मेरी वजह से आप नाराज ना हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छा लगा। किसी ने पहली बार मुझे इतना सच्चे मन से देखा है। तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि जब भी मिलूं, आपको ऐसे ही अच्छा लगे। तो फिर मिलते रहेंगे। अगर तुम्हें भी अच्छा लगे तो मैं फिर बात करने आ सकती हूँ। अर्जुन का चेहरा खिल उठा। अगर आपको मंजूर हो तो मैं तो हर बार खुशी से मिलूंगा। बस आप इशारा कर देना। जरूर, मैं भी चाहूंगी कि हम फिर बात करें। और अगर कभी आपको रास्ता ना मिले या डर लगे तो मैं पास ही रहता हूँ। आवाज दो, मैं आ जाऊंगा। अच्छा, तो फिर आज से तुम्हें मेरा दोस्त मानूं? मुझे मंजूर है। दोस्त तो होना मेरे लिए सम्मान है और मेरे लिए भी। अगले दिन अर्जुन ने सोचा, मैं राजकुमारी से कैसे मिलूं? वो तो महल में रहती है और मैं तो बस एक साधारण लकड़हारे का बेटा हूँ। वो जंगल में इंतजार करता रहा। थोड़ी देर में राजकुमारी वहाँ आ गई। मैं कुछ कह रहा था आपसे। क्या मैं कभी महल आ सकता हूँ? मतलब, क्या वहाँ मेरे जैसे को अंदर जाने देंगे? तुम लकड़हारे का बेटा, हाँ, आ सकते हो अगर तुम डरते नहीं हो और मिलने की हिम्मत रखो। लेकिन महल में पहरेदार हैं। वो मुझे देखते ही रोक लेंगे। शायद बाहर ही खड़ा रहने को कह दे। अभी नहीं पता चलेगा और जब पता चलेगा तब मैं संभाल लूंगी। पर अगर राजा को पता चल गया तो वो तो बहुत गुस्सा होंगे। अर्जुन, अगर मुझे परेशानी होती तो क्या मैं खुद तुम्हें रास्ता बताती? मैं चाहती हूँ कि तुम आओ। अच्छा, तो फिर मैं आऊँगा दोपहर में। पर अगर मैं डर गया तो मैं तुम्हें पहले ही हिम्मत दूंगी। और अगर डर लगे तो बस याद करना कि मैं वही तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बस आपकी यही बात मुझे हिम्मत दे देती है। तो फिर तय रहा, तुम आओगे और मैं इंतजार करूंगी। फिर वो दोनों चोरी छुपे हर रोज मिलने लगे। उनकी दोस्ती कब प्रेम में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। उसी जंगल के काले हिस्से में जादूगरनी मायावी रहती थी, जिसकी उम्र 100 साल से ऊपर थी। काले कपड़े, झाड़ियों से बाल, वो जंगल में चमकती आंखों से यह सब देख रही थी। ओहो, राजकुमारी और लकड़हारे का लड़का पवित्र प्रेम पनप रहा है। ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं।
उसके खून में जो शक्ति छुपी है वो मुझे चाहिए और इस प्रेम को तोड़ना ही पड़ेगा। थोड़ी देर में दोपहर होती है। अर्जुन पहली बार महल पहुंचा। वो पीछे वाले दरवाजे से धीरे धीरे अंदर घुसा। राजकुमारी उसके इंतजार में थी। तुम आ गए, डर तो नहीं लगा? महल में पहली बार आने वाले अक्सर घबरा जाते हैं। थोड़ा तो लगा, पर आप थी इसलिए हिम्मत आ गई, नहीं तो शायद दरवाजे से ही लौट जाता। चलो मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ, अंदर आकर तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। लेकिन मैं सोच रहा था, क्या सच में मुझे वहाँ जाना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं? तुम मेरे बुलाए मेहमान जो हो, बस डर है कि कहीं कोई गलत मतलब ना निकाल ले। अर्जुन, यहाँ हर बात का मतलब मैं तय करती हूँ, किसी और की परवाह मत करो। ठीक है, फिर मैं आपके भरोसे ही चल रहा हूँ। और मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा आराम से रहो। महल उतना सख्त नहीं है जितना बाहर से लगता है। कोशिश करूँगा, बस थोड़ा नया नया सा लग रहा है सब। नया होना बुरा नहीं होता, कभी कभी नई जगह ही इंसान को सबसे ज्यादा बदल देती है। दोनों महल में हंसते खेलते घूमते रहे। अर्जुन ने पहली बार इतना बड़ा महल देखा। अगर राजा देख लेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। मुझे तो डर है कि कहीं मुझे बाहर ना निकलवा दे। मेरे पिता अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल नहीं। देखे तो अच्छा है, वो अचानक देखकर चौंक जाएंगे, इसलिए अभी थोड़ा संभल कर रहो। जंगल में एक दिन वृद्ध साधु आए। साधु की उम्र 70 साल की थी। राजकुमारी उनके चरण छूती है। आयुष्मान बेटी, तुम्हारे भाग्य में 2 रास्ते हैं और दोनों ही ऐसे हैं जिनसे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कैसे रास्ते बाबा? कृपया साफ साफ बताइए। पहला रास्ता सुख का रास्ता, जिसमें आलीशान जीवन, आराम, वैभव और शक्ति है। दूसरा रास्ता कठिन, जिसमें संघर्ष, दर्द और खतरे छुपे हैं, पर वही सच्चे प्रेम का मार्ग भी है। मुझे कौन सा चुनना होगा बाबा? जिस दिन तेरे प्रेम की परीक्षा होगी, उसी दिन तू जान जाएगी कि कौन सा रास्ता तुझे चुनना है। साधु की बात सुनकर मालिनी चुप हो गई। अर्जुन भी चिंतित हुआ। सालों बीत गए। मालिनी 20 साल की है, अर्जुन 23 साल का। दोनों रोज जंगल में मिलते। अर्जुन, तुम बदल गए हो। अब तो बिल्कुल वीर लगते हो। पहले जैसे लड़खड़ाते थे, अब तो कदम भी मजबूत हो गए हैं। तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम किसी लड़ाई के लिए तैयार हो। तुम भी रानी लगती हो, पर डर लगता है राजा को पता चल गया तो वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। मैं बस यही सोचकर घबरा जाता हूं कि कहीं तुम्हें कोई तकलीफ ना हो जाए। मैं संभाल लूंगी। तुम बेवजह डरते हो। अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ तो बाकी चीजों की चिंता मत करो। जो होगा हम दोनों मिलकर देख लेंगे। एक रात जादूगरनी ने पत्तों से जादू किया और अपने आप से कहने लगी, लकड़हारे के बेटे, तुझे पकड़ना ही होगा। तुझ में वो शक्ति है जिसे मैं वर्षों से ढूंढ रही थी। तू नहीं समझता, पर तेरे भीतर की आग मेरे जादू को भी झुका सकती है। मैं इतने सालों से तुझे तलाश रही थी और अब जब तू मेरे सामने है तो मैं तुझे किसी भी हाल में हाथ से जाने नहीं दूंगी। अगले दिन जब अर्जुन जंगल में आया, जादूगरनी पेड़ से निकल पड़ी।
कहाँ जा रहा है प्यारे लड़के? इतने छिपकर चलने से क्या होगा? मुझे तो तेरी चाल भी दूर से पहचान में आ जाती। तुम कौन हो? अचानक सामने आकर इस तरह रास्ता क्यों रोक रही हो? तुम्हारी आवाज और अंदाज दोनों अजीब लग रहे हैं। साफ साफ बताओ क्या चाहती हो? तेरी किस्मत और किस्मत से कोई नहीं बच सकता। तू चाहे माने या ना माने, पर अब तू मेरे रास्ते में आ चुका है। उसने धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक हवा गरज उठी, पेड़ झूमने लगे, सूखे पत्ते आंधी बनकर उड़ने लगे। अर्जुन घबराकर चीखा, मालिनी बचाओ, मुझे बचाओ। और वो बेहोश होकर जादूगरनी की गुफा में खींच गया। राजकुमारी जंगल पहुंची पर अर्जुन कहीं नहीं था। वो दौड़ती हुई साधु के पास गई और कहा, बाबा अर्जुन गायब है, मुझे बताइए वो कहाँ है? मैं हर जगह भागती रही पर उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। साधु ने आंखें बंद की। मायावी जादूगरनी उसे ले गई है। उसकी नजर बहुत तेज है और उसकी मंशा और भी गहरी। वो उसी आत्मा को पकड़ती है जिसमें असाधारण शक्ति छिपी होती है, और अर्जुन उसकी नजर में आ चुका है। मैं उसे बचाऊंगी। कैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। आप कोई मार्ग बताइए, मैं हर मुश्किल सह लूंगी। बस उसे वापस लाना है। दो रास्ते। पहला रास्ता सरल है। तुम राजकुमारी रहो, महल में बैठो और सुरक्षित रहो। दूसरा रास्ता कठिन है। जंगल, अंधेरा, जादूगरनी और दर्द। पर उसी कठिन रास्ते पर प्रेम मिलेगा और वहीं तुम्हें अर्जुन तक पहुंचाने की राह भी दिखाएगा। मैं दूसरा रास्ता चुनती हूँ। चाहे कितना भी जोखिम हो, चाहे जितना भी अंधेरा मिले, मैं उसके लिए सब कुछ सहने को तैयार हूँ। अर्जुन जागा तो खुद को लोहे की जंजीरों में पाया। मुझे छोड़ दो। यह जंजीरें क्यों बांधी है? मैं तुम्हें नहीं जानता, ना ही मैंने तुम्हारा कोई दोष किया है। मुझे यहाँ कैद में रखने का कोई हक नहीं है तुम्हें। तेरे खून में पुरानी शक्ति है। तेरे पिता किसी समय में वनवंश के रक्षक थे। मुझे वो शक्ति चाहिए अर्जुन। तू चाहे इनकार करे, पर तेरे भीतर वही ताकत बह रही है जिसकी मुझे सदियों से तलाश थी, और अब मैं तुझे यूं ही नहीं जाने दूंगी। मैं कुछ नहीं जानता। तुम चाहे कितना भी कहो, मुझे अपने पिता की ताकत, वंश और जादू के बारे में कुछ भी समझ नहीं है। मुझे बस आजादी चाहिए, बस इतना ही। मालिनी अकेले जंगल में निकली थी। कांटे, अंधेरा, जंगली जानवर। वो पैर काटते हुए भी आगे बढ़ती रही। अर्जुन, मैं आ रही हूँ। मैं चाहे कितनी भी चोट खा लूं, तू जहाँ भी होगा मैं तुझे ढूंढ ही लूंगी। साधु प्रकट हुए। बेटी, तुझे दो आखिरी परीक्षाएं देनी होंगी। पहली परीक्षा भय की परीक्षा, दूसरी परीक्षा बलिदान की परीक्षा। सोच समझकर कदम बढ़ाना, क्योंकि दोनों ही आसान नहीं होंगी। मैं सब सहूंगी, चाहे जितना डराए, चाहे कुछ भी देना पड़े, मैं पीछे नहीं हटने वाली। पहली परीक्षा जादूगरनी के पास एक काला झरना था। उसमें जो देखो वही डर बनकर हमला करता है। मालिनी उसमें झांकती है। उसे दिखता है वहां अर्जुन मर रहा है। राजा उसे रोक रहा है। मालिनी रो पड़ी। ये झूठ है, मैं हार नहीं मानूंगी। डर खत्म हो गया। दूसरी परीक्षा बलिदान काले दरवाजे पर लिखा था, जिसे तुम प्यार करती हो उसे बचाने के लिए अपना खून चढ़ाओ। मालिनी ने बिना सोचे हाथ काट दिया। जादुई दरवाजा खुल गया। अंदर जादूगरनी मायावी बैठी हुई थी। अर्जुन जंजीरों में था। अर्जुन को छोड़ दो मायावी, मैं हाथ फैलाकर विनती कर रही हूँ। बस उसे आजाद कर दो। उसके साथ जरा सा भी और जुल्म मत करो। राजकुमारी, तू यहाँ तक पहुँच गई। खून बहाया, दर्द सह, पर बता तो सही, आखिर क्या दे सकती है तू?
तेरे पास इसकी कीमत अर्जुन की जान हो। अपनी जान भी दे सकती हूँ मायावी, सच कहती हूँ। अगर मेरी सांसें रुकने से अर्जुन की एक सांस भी बचती है तो मैं बिना सोचे अपना सब कुछ तेरे हवाले कर दूंगी। अच्छा, तो आज बलिदान की रात है राजकुमारी। देखूंगी कौन सा प्यार ज्यादा मजबूत है, मेरा जादू या तुम्हारा हौसला। जादूगरनी जीते को त्याग करने वाली थी। नहीं मालिनी, तुम यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से तकलीफ में पड़ो। कृपया वापस मुड़ जाओ। मैं नहीं जाऊंगी अर्जुन, तुम्हें अकेला छोड़कर एक कदम भी नहीं हट सकती, चाहे मायावी कुछ भी कर ले। जादूगरनी मंत्र पढ़ने लगी कि तभी तेज प्रकाश फैला। साधु अंदर आए। मायावी, आज तेरा अंत है। बहुत दिनों से तेरी काली शक्तियों को सहन किया है मैंने। अब तेरे हर छल कपट का हिसाब यहीं और इसी पल होगा। तू जितना भी मंत्र पढ़ ले, आज तेरी दुष्टता एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। मालिनी ने जादूगरनी की छड़ी पकड़ ली। जादूगरनी चिल्लाई, मूर्ख लड़की, हाथ मत लगाना। और साधु, तू भी सुन ले, मेरी छड़ी को छूना किसी छोटे खेल जैसा नहीं है। ये छड़ी उन लोगों को भी भस्म कर देती है जिनके पास 500 साल की तपस्या का बल हो। दूर रख, नहीं तो तेरी आंखों के सामने राख बन जाएगी। लेकिन देर हो चुकी थी। छड़ी का मंत्र उल्टा चला और जादूगरनी पत्थर बन गई। अर्जुन आजाद हो गया। मालिनी उसके पास भागी। तुम ठीक हो? सचमुच ठीक हो ना? मैं बहुत डर गई थी। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने इतनी चोटें क्यों उठाई मालिनी? इतनी तकलीफ क्यों उठाई तुमने? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, बहुत गहरा प्रेम करती हूँ अर्जुन। तुम्हें खोने का डर ही मुझे यहाँ खींच लाया। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजा को सब पता चला। वो क्रोधित होकर बोला, राजकुमारी और लकड़हारे का बेटा, यह असंभव है। कभी नहीं। तुम मेरी बेटी होकर ऐसा चुनाव नहीं कर सकती। पिताजी, मैंने अर्जुन की जान बचाई है। अपनी जान जोखिम में डालकर अगर यह प्रेम आपको गलत लगता है तो फिर मैं गलत हूँ और मैं अपने इस निर्णय से पीछे नहीं हटूंगी। राजा कुछ देर चुप रहा। साधु ने कहा, जिस प्रेम की परीक्षा खून से हो, उस पर कोई राज सिंहासन भारी नहीं। जिस प्रेम में दर्द सहकर भी साथ निभाने का वचन हो, उसे कोई शक्ति नहीं तोड़ सकती। राजा पिघल गया। अगर मेरी बेटी उससे सच्चा प्रेम करती है और उसका मन उसमें अटका है, तो मैं कैसे मना कर दूं? कैसे उसके रास्ते में दीवार खड़ी कर दूं? हल में ढोल नगाड़े बजे। पूरा राज्य खुश था। अर्जुन राजकुमारी के सामने खड़ा था। मैं आज भी वही लकड़हारे का बेटा हूं, चाहे मैं कितना भी बड़ा और मजबूत हो गया हूं। मेरी जड़ें वही हैं, वही मिट्टी, वही जंगल और वही संघर्ष। और मैं आज भी वही लड़की हूँ, वही जिसने जंगल में तुमसे पहली बार मुलाकात की थी, वही जिसने तुम्हारे साहस और दयालुता को देखा और अपने दिल में जगह दी। समय बदल गया, पर मैं वही हूँ जो तुम्हारे साथ खड़ी है। दोनों ने विवाह किया। पूरा राज्य गूंज उठा। राजकुमारी मालिनी और राजकुमार अर्जुन की जय जयकार हो रही थी। जंगल अब भी खड़ा था, पर अब वो प्रेम की कहानी भी सुनता था। एक लकड़हारे के बेटे का प्रेम जिसने राजकुमारी को पाया, और एक राजकुमारी का साहस जिसने अपने प्रेम को बचाने के लिए अंधेरे से लड़ाई लड़ी। और दोस्तों, कहानी भी यहीं खत्म हुई। कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर कर लीजिए।